अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर ताउस दिल्ली की चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं फ्रीलांसिंग पेमेंट मेथड इन पाकिस्तान कि अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप पाकिस्तान में पेमेंट्स कैसे रिसीव कर सकते हैं। इसमें आपके पास देखिए मुख्तलिफ ऑप्शन हैं और कुछ में आपको थोड़ा सा जो काम है वो पेचीदा है और कुछ सिंपल काम है। अब अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो है फ्रीलांसिंग पेमेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वो है पेपाल। लेकिन पेपाल की सर्विस क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान में दस्तियाब नहीं है तो हम पाकिस्तान से डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। 1.5-2 साल पहले तक तो जुगाड़ था एक, तो उसके जरिए हम फिलिपाइन, मलाइशिया, सऊदीया, यूएई वगैरह के अकाउंट पाकिस्तान से ही बिजनेस अकाउंट बना लेते थे और फिर उसमें पेयोनियर लिंक करके आप विड्रॉल वगैरह भी ले लेते थे। तो मसला आता है। तो अगर आपके क्लाइंट जो है वो फोर्स करते हैं कि जी हम पेपाल ही यूज़ करेंगे पेमेंट के लिए, तो फिर इसका हल ये होता है कि अगर आपका कोई जानने वाला है किसी ऐसी अरब कंट्री में, जैसे कि अरब कंट्री वगैरह में, यूएई, सऊदीया या किसी और कंट्री में जहाँ पर पेपाल की सर्विस दस्तियाब है, तो उसे रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको जो है पेपाल अकाउंट बना के दे दे और फिर आप उसे पाकिस्तान में यूज़ कर लें। पाकिस्तान में लॉगिन करने से जो है देखिए अकाउंट सिक्योर नहीं होता, क्योंकि पेपाल की पॉलिसी तो यही है कि जिस कंट्री का पेपाल है उसको आप वहाँ से ही लॉगिन करें, लेकिन मजबूरन हमें यूज़ करना पड़ता है। अब मेरे पास सऊदीया का पेपाल है, मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ पाकिस्तान से ही, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पर्सनल बनाएं या बिजनेस। मैं पर्सनल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर आपकी फ़र्ज करें $2-3 की भी मंथली अर्निंग है तो आप पर्सनल अकाउंट में वो इजीली रिसीव कर सकते हैं और पर्सनल अकाउंट से आप अपने क्लाइंट्स को इनवॉइस भी सेंड कर सकते हैं, तो इसमें इशू नहीं है। अब फिर बात आई कि ये आप कहेंगे कि अगर पेपाल हम बनवा भी लेते हैं तो उसे विड्रॉल कैसे करेंगे। तो पेपाल से विड्रॉल के 6 अलग अलग तरीके हैं, मैं अलग एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाइक बटन से नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। वैसे मैं बताता हूँ कि देखिए पेपाल से फिर आप पेयोनियर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर पेपाल से ट्रांसफरवाइज में भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन अब पेपाल फर्ज करेंगे कि आपको कोई बाहर जाने वाला भी नहीं भी है तो या आप नहीं बनवा सकते, तो दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपका जो क्लाइंट है वो यूरोप का या यूएसए या कनाडा वगैरह का है तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको जो है अमाउंट डायरेक्ट पाकिस्तान बैंक ट्रांसफर कर दे। पेपाल की ही एक सर्विस है zoom.com, XOOM.com। zoom.com के जरिए जो है यूरोप, यूएसए के जो बंदे हैं वो आपको पाकिस्तान में डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आपके पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अगर फर्ज करें कि आपका बैंक अकाउंट भी नहीं बना हुआ तो नॉर्मली जो है आपका आसान अकाउंट फैसल बैंक में, मिजान बैंक वगैरह में बन जाता है, वो आपके सिर्फ शनाख्ती कार्ड पे बन जाता है। लेकिन अगर वो आपको अकाउंट नहीं भी बना के देते कि वो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो आपके पास नहीं है, तो उसका हल भी है आपके पास। करिए आप नया पे का अकाउंट बना लें, नया पे की ऐप इंस्टॉल करें आप गूगल प्ले स्टोर से अपने पास, और आपके एनआईसी पे इजली वो अकाउंट बन जाता है। उसकी 2 लाख रुपए पर मंथ लिमिट होती है। नया पे से आपको कार्ड मिल जाता है जो आप किसी भी एटीएम पे जाके यूज़ कर सकते हैं और डेली के 10,000 रुपये उसमें निकलवा सकते हैं। सादा पे में भी आपका अकाउंट बन सकता है और सादा पे जो है वो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, अपना अकाउंट क्रिएट करके वेरीफाई कर लें, वहाँ से भी आपको कार्ड मिलता है और आप एटीएम से विड्रॉल ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास इजी पैसा और जैज़ कैश है तो वो भी नॉर्मल अकाउंट इजीली बन जाते हैं, तो आप इजी पैसा, जैज़ कैश में भी इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इजी पैसा की ऐप में जाएंगे तो आपको आईबीएन नंबर शो हो जाता है, नया पे में भी आपके पास आईबीएन शो होता है और सादा पे में भी आईबीएन शो होता है। तो उनके जरिए जो है मतलब आपने अपने क्लाइंट को फिर वो आईबीएन नंबर प्रोवाइड करना होगा, वो आपको दे सकते हैं। और अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप अपने क्लाइंट को जो है रिक्वेस्ट करें कि जी वो आपको बैंक ट्रांसफ़र करें। आपने उसको अपना नाम, अपने बैंक अकाउंट का नाम, बैंक का नाम और फिर जो आपका आईबीएन नंबर है वो आपकी चेकबुक पर भी लिखा होता है, या आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं या बैंक की हेल्पलाइन वगैरह से पता कर सकते हैं, तो वो उनको दे दें। और इस तरह ऐसे है कि फिर कुछ ऐसी सर्विसेज हैं किसी और कंट्री का अगर बंदा है तो उससे आप रिक्वेस्ट कर दें, हो सकता है उसके पास कोई ऑप्शन हो तो वो आपको ट्रांसफ़र कर दे। फिर पेपाल के अलावा जो एक और अच्छी चीज़ है, जो सबसे बेहतर अगर बात कीजिए, जो पाकिस्तान में 100% लीगल है, अवेलेबल है, वो एक सर्विस Payoneer.com के जरिए जो है आप बहुत ही ईजिली जो है पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। पहले आपको अकाउंट बना के उसको वेरीफाई करना होगा और जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है उसमें रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट का। आप अपने क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट के जरिए जो है तकरीबन $20 से लेके मतलब मिनिमम पेमेंट की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और फिर वो आपको पे कर देगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पहले तो कम इशूज़ आते थे, लेकिन अब ये इशूज़ आते हैं कि अगर आप मतलब पेयोनियर में जो पेमेंट रिसीव करते हैं तो पेयोनियर आपसे वेरिफिकेशन मांग सकता है या आपके क्लाइंट से भी कुछ वेरिफिकेशन मांग सकता है कि पेमेंट किस चीज़ की सेंड की है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेंगे तो वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर आप वो तमाम वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट नहीं करेंगे तो पेयोनियर हो सकता है कि वो पेमेंट आपकी वापस रिवर्स कर दे आपके क्लाइंट को, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब अगर फिर पेयोनियर के अलावा जो है अब विड्रॉल की बात करें पेयोनियर की पहले, तो देखिए पेयोनियर से आप डायरेक्टली पाकिस्तान बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नॉर्मली जो पेयोनियर की फीस है वो 3% होती है, 1% रिसीविंग की फीस होती है, यानी अगर कोई बंदा आपको $100 सेंड करता है तो नॉर्मली $99 आपको मिलते हैं, $1 पेयोनियर अपनी फीस रख लेता है। और जब पेयोनियर से पाकिस्तान आप ट्रांसफर करेंगे तो फिर पेयोनियर
2% फीस चार्ज करता है बैंक ट्रांसफ़र की, यानी 99 पे आपकी रफी $2 तकरीबन जो है आपकी फ़ीस बनती है और वो $2 फीस काट लेगा। तो वो आपको फिर पाकिस्तान में अपने मिज़ान बैंक या कोई भी आपका बैंक अकाउंट है डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैंक लिंक करके। और या अगर आप चाहें तो जैज़ कैश में पियोनियर लिंक करने का ऑप्शन भी है। और लेकिन ये चीज़ है कि जैज़ कैश में जब विड्रॉल लिए तो बहुत सारे लोगों को ये मसला भी आ रहा है कि पेमेंट बहुत लेट हो रही है, कुछ लोगों को रिसीव नहीं होती 24 या 48 घंटे तक, और कभी कभार बार बार जो है पेमेंट विड्रॉल के टाइम पे एरर आता रहता है। तो उसके अलावा फैसल बैंक अगर आपके पास है तो फैसल बैंक में भी जो है आपके पास पियोनियर लिंक करने का ऑप्शन है। तो आप फैसल बैंक की ऐप में जाके लिंक पियोनियर पे क्लिक करें और वहाँ से अपना अकाउंट लिंक कर लें, और फिर जैसे ही आप विड्रॉल करेंगे अपनी अमाउंट तो फ़ौरन उसी टाइम जो है आपकी जितनी भी पेमेंट होती है वो आपके फैसल बैंक में आ जाती है, यानी कि आपको कई घंटे इंतजार नहीं करना पड़ता। और नॉर्मली जो है पियोनियर से बैंक ट्रांसफ़र करें तो उसमें कुछ घंटे या बाद को 2-3 दिन भी लग जाते हैं। ये थे कुछ 2 तरीके। इसके अलावा एक और जो सर्विस है वो है wise.com, जिसे पहले ट्रांसफर वाइज कहा जाता था, अब उसे wise.com कहा जाता है। तो वाइज के जरिए भी जो है अगर आप अकाउंट बना के वेरीफाई कर लें तो उससे आपको डिफरेंट टाइप के बैंक अकाउंट्स मिलते हैं, जैसे USA का बैंक मिलता है, UK का और दूसरे बैंक अकाउंट्स मिल जाते हैं। तो उनका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका कोई USA का क्लाइंट है तो आप ट्रांसफर वाइज से आपको जो USA का बैंक अकाउंट मिलेगा आप उसे वो बैंक अकाउंट दे दें। जैसे पाकिस्तान में हमारे पास ईजी पैसा है, अगर आपने मुझसे ईजी पैसा में पेमेंट लेनी है आप मुझे अपना ईजी पैसा नंबर देंगे, मैं आपको अपने ईजी पैसा से इजीली पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगा या बैंक से या कहीं पे, तो आपको ईजी पैसा मिल जाती है। तो इससे समझे कि ये सेम प्रोसेस हो जाता है, आपको USA का बैंक अकाउंट मिल जाता है। तो आप USA क्लाइंट को USA का बैंक अकाउंट देंगे, वो आपको अपने बैंक से आपके बैंक में पेमेंट भेज देगा और आपको वाइज में रिसीव हो जाएगी। अगर आपके पास कोई यूरोप का क्लाइंट है तो आप जो है ट्रांसफर वाइज जो आपको यूरो की बैंक डिटेल्स मिलती हैं अपने क्लाइंट से वो डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। अगर UK का कोई क्लाइंट है तो आप UK वाले जो बैंक डिटेल्स हैं वो अपने क्लाइंट से शेयर कर सकते हैं। तो जब आपके पास वाइज में पेमेंट आ जाती है तो फिर वाइज से आप जो है पाकिस्तान बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। वाइज के पर्सनल अकाउंट से पाकिस्तान ट्रांसफर पॉसिबल है, वाइज के बिजनेस अकाउंट से डायरेक्टली पाकिस्तान में फिलहाल जो है ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ जो तरीके थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपको समझ आ गई होगी कि आप जो है फ्रीलांसिंग अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं या एज अ फ्रीलांसर पेमेंट रिसीव करना चाह रहे हैं तो आप कैसे रिसीव कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मजीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूं ताहिर ताउस टेस्टी चैनल से। अल्लाह हाफिज़।